हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन। और आज के टॉपिक में हम बात क्या करेंगे, हेलो एल्केन्स के MOP के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में ही हम लोगों ने बेसिक बातें कर ली थी और इसका स्टार्टिंग भी हो चुका था। हम लोगों ने ये भी सीखा था कि किस तरीके से हम लोग हेलो एल्केन्स को किसकी मदद से, हाइड्रोकार्बन्स की मदद से बनाते हैं। उसमें सबसे पहला हम लोगों ने किसको रखा था, सबसे पहले सर एल्केन लेके आए थे, है ना। एल्केन से हम क्या बना रहे थे, हेलो एल्केन। तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट को हम पुनः रिवाइज करते हुए कहानी को अपने क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो होगा तो भैया हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका देखेंगे, हेलो एल्केन का। ठीक है, हेलो एल्केन का। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा है, सबसे पहले यहाँ पे इसको हटा देते हैं। सबसे पहले बाई हाइड्रोकार्बन्स। देखो हाइड्रोकार्बन्स में हम किन से देखेंगे, पहले अच्छे से समझ लेना ताकि आपको क्लियर पता रहे। सबसे पहले हम देखेंगे एल्केन से, बाई एल्केन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में 3 आते हैं, है ना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है ना। सबसे पहले हम किससे देखेंगे, एल्केन से, जिसके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था, ऐसी बात नहीं है। तो बाई एल्केन पहला तो ये। फिर सेकेंड नंबर पे हम किससे देखेंगे, बाई एल्कीन, बाई एल्कीन। ठीक, तो 2 लोगों से देखना, एक तो एल्केन की मदद से और दूसरा एल्कीन की मदद से। अगर हम एल्केन की बात करें, बाई एल्केन, बाई एल्केन, तो क्या करना होता है सर, सिंपल है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, RH, एल्केन को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें से क्या होगा, इसमें से सर H हटेगा और क्या क्या प्लस हो जाएगा, X प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, RH। लेकिन ये पूरा का पूरा रिएक्शन कब होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट होगा। क्या होगा, सनलाइट, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। ठीक, अब इसको हम लोगों ने ये समझा भी था, बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस भी किया था। जैसे आप ध्यान से समझे तो होगा क्या, यहाँ पे ऐसा हमारे पास है कि CH3 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है H। ठीक है ना, और मैंने यहाँ पे क्या किसको रखा, ओहो कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट कर रहा है, सब इधर से उधर स्पेल हो जा रहा है। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे किसको लिया, Cl2 को। ठीक है ना, रिएक्शन कराया मैंने, यहाँ पे क्या है, सनलाइट प्रेजेंस है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि यहाँ पे बन जाएगा आपका HCl, HCl बन जाएगा। और उसके बाद क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा CH3Cl, केवल और केवल बन जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड बन गया। फिर इसको उठा के लेके आएंगे, ये तो पहला हो गया। अभी ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, ये चलते जाएगा, है ना, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमेशा रहेगा। तो CH3Cl फिर से Cl2 को मिलेगा और Cl2 से मिलके फिर से क्या बना देगा, HCl, और फिर से यहाँ पे एक और हाइड्रोजन हट जाएगा। देखिए हर बार हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह पे क्लोरीन आएगा, तो CH2Cl2। ठीक है, फिर अगले केस में क्या होगा कि CH2Cl2 है ना, फिर से ये Cl2 के साथ मिलेगा और फिर क्या बना देगा सर, ये बना देगा फिर से HCl, और यहाँ से फिर से क्या मिलेगा हमको, हमसे मिल जाएगा CHCl3। ठीक है ना, CH3L3, जिसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। फिर CHCl3 आएगा और CHCl3 जो होगा ये अगेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, तो ये बना देगा अपना CCl4, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये 4 है, Y नहीं है। तो यहाँ पे बन जाएगा CCl4। ओहो, यहाँ पे 4 रहेगा, सॉरी। ठीक है, 4 रहेगा और फिर से यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। और जब तक CCl4 नहीं बन जाता, किससे, CH3S यानी CH4 से जब तक CCl4 नहीं बन जाता, तब तक रिएक्शन कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ठीक है, ये ध्यान देंगे। अब इसको हम कहते क्या है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन। अब ये हाइड्रोजिनेशन जो होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होता है, लगभग 3 स्टेप्स होते हैं इसके पहले स्टेप्स को अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट स्टेप अगर आप देखोगे तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या बोलते हैं इसको भाई, प्रेसिपिटेशन नहीं,
इसमें क्या होता है कि इनिशियल फेजिंग होती है, या मैं बोल सकता हूँ, हाँ, यहाँ पे होता है चैन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है ना, चैन इनिशिएशन स्टेप्स, ध्यान से समझेंगे। चैन इनिशिएशन, यार गजब लिखा रहा है ये, अचानक से इसको क्या हो गया, एक सेकेंड है बस, यहाँ पे साफ साफ क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे चैन इनिशिएशन स्टेप, फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि चैन जो होता है इनिशिएट होता है। जैसे सबसे पहले मैं एग्जांपल के रूप में लूँ, जैसे हमारे पास है CH3H है ना, और बगल में क्या है Cl2 है। तो होता क्या है इसमें कि जैसा कि आपको पता है कि ये CH3 अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये H अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना। तो जो चैन होती है वो ब्रेक होती है ना, जो इनके बीच में बॉन्ड बना होता है वो ब्रेक होता है। ऐसे Cl2 में भी होता है ना, Cl2 है तो इसका मतलब Cl, यहाँ से ये वाला Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला Cl भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे भी बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक। अब हुआ क्या, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो CH3 है इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन आ चुका है, अब ये रेडियल में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे हाइड्रोजन भी रेडियल में कन्वर्ट हो चुका है, ऐसे ही यहाँ पे क्लोरीन के साथ भी ऐसा होगा। क्लोरीन पे क्या होगा, क्लोरीन पे भी अपना इलेक्ट्रॉन आ चुका होगा, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा वाला क्लोरीन इस पर भी आ चुका होगा। इस तरीके से व्यवस्थाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो पहले स्टेप में यही होता है कि सबसे पहले क्या होते हैं, ये सब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके फ्री रेडियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि चैन प्रोपोगेशन अपने आप पे काम करने लगेगा, प्रोपोगेशन स्टेप। इसमें क्या होता है, अब ध्यान से समझेंगे, इसमें क्या होगा कि जैसे ये अलग अलग हो गए हैं तो अब क्या करेंगे, बारी बारी अपने आप को एक साथ जोड़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे CH3 हमको दिख रहा है, तो ये CH3 है ना, CH3 के पास अपना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे ही यहाँ पे अब H जो है वो अलग हो चुका है, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही Cl यहाँ पे दो है और ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके रखे हैं, मैंने प्लस करके अलग अलग कर दिया। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो H होगा वो इस Cl के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और क्या बना देगा, तो बना देगा HCl, ठीक है ना। और इस केस में बेचारा CH3 क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, समझ में आया, CH3 क्या रहेगा, ऐसे ही रह जाएगा, क्लियर। देखिए ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है, ये स्टेबल हो गया, लेकिन ये अभी भी क्या है, अनस्टेबल है, यानी अभी भी ये फ्री रेडियल के रूप में घूम रहा है। लेकिन अभी से भी अपने अंदर क्या कर लाना पड़ेगा, स्टेबिलिटी लाना पड़ेगा। तो अगले केस में क्या करता है ये, अगले केस में ये बेचारा जाएगा और रिएक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे जब ये जाएगा तो यहाँ से फिर ये आएगा और ये ढूंढेगा किसको, ध्यान देना, ये CH3, अब ये किसको ढूंढेगा, तो ये CH3 Cl2 को फिर से बुलाएगा। देखो जब जब आपको फ्री रेडियल मिलेगा तो ये मत सोचिएगा कि उसी से हो जाएगा, नहीं, फ्री वाले से काम नहीं किया जाएगा, हमेशा क्या होगा, हमेशा फ्रेश वाला आएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे Cl, फिर यहाँ पे Cl। अब देखो क्या होगा, फिर से यहाँ पे ये ब्रेक करेंगे, है ना, ये यहाँ पे ब्रेक करेंगे, और इस बार क्या होगा कि इस बार ये वाला जो क्लोरीन है वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ऐसा होगा कि यहाँ पे बन जाएगा CH3Cl और ये हो जाएगा स्टेबल, और ये जो Cl है, ये जिसके ऊपर क्या है, एक फ्री रेडियल है, वो ऐसे ही यहाँ पे रहेगा, ओके। अब अगले केस में क्या होगा, अगले केस में देखना, ये CH3Cl है, CH3Cl, ये अगेन अब किससे रिएक्शन करेगा, फिर से वो जो फ्री रेडियल बैठा था ना, फिर से रिएक्शन होगा उससे जब रिएक्शन होगा तो जानते हो क्या होगा, यहाँ से H इसके साथ फिर से निकल जाएगा भाई, यहाँ से फिर से ब्रेकिंग होगी, यहाँ पे CH2Cl और यहाँ पे क्या है, H है, फिर से वही कहानी। एक काम करो, Cl को किनारे रखो, तो Cl अगर बीच में कहीं से भी आ जाएगा तो Cl पूरा ले लेगा, इस तरह बंटवारा नहीं करता Cl और हाइड्रोजन, है ना। अरे भाई यहाँ पे अगर Cl रखा, मैंने सपोज कर लो Cl रखा, और अगर तुम दिखा रहे हो कि मैं इलेक्ट्रॉन को एक इधर दे रहा हूँ और एक इधर दे रहा हूँ, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। क्लोरीन है, क्लोरीन ऐसा कभी समझदारी के साथ इतना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक एक नहीं अपना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सीधा क्या हो जाएगा, गेम ओवर, कहेगा पूरा का पूरा मेरा है, तो गड़बड़ा जाता है। तो इसलिए इसको बीच में नहीं लेके आएंगे। एक्चुअल में जो साझेदारी हो रही है, चूँकि हाइड्रोजन ने बॉन्ड किसके साथ बनाया, क्लोरीन के साथ बनाया है, नहीं ना, क्लोरीन के साथ थोड़ी ना बनाया है। यहाँ पे Cl को किनारे रखो, ठीक है, यहाँ पे
यहाँ पे H लगा दो और ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यानी एक एक इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, Cl पे एक इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, ये जब हाइड्रोजन लेके निकलेगा तो फिर ये क्या बोलते हैं क्लोरीन के साथ बना लेगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे HCl और फिर क्या यहाँ पे मिल जाएगा CH2Cl। लेकिन CH2Cl पे क्या रहेगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लिया है ना, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। फिर से अब इसको फिर से अपने आप को स्टेबल कराना है तो फिर से कौन आएगा, CH2, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे CH2Cl है, इस पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको फिर से स्टेबिलिटी दिलाने के लिए कौन आएगा, Cl2 आएगा, ठीक है ना। नहीं Cl2 तो अब होगा ना, अभी कहाँ Cl2 था, ठीक है ना। ये फिर से लेगा और ये एक Cl क्या हो जाएगा, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बना देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH2Cl2, ठीक है ना। और एक क्लोरीन का मूलक यहाँ पे फिर से प्रेजेंट होगा, फिर ये क्लोरीन का मूलक क्या करेगा, फिर इसके साथ फिर से कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए देख रहे हो ना, रुक नहीं पा रहा है ना। CH3Cl2 बना है ना, और यहाँ पे क्या बना है, Cl का रेडियल बना है ना। तो यहाँ पे Cl रेडियल है, ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, इस हाइड्रोजन सॉरी हाँ ये Cl जो रेडियल है वो इस हाइड्रोजन के साथ फिर से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, फिर से क्या बना देगा, HCl। और इधर क्या होगा, इधर CHCl2 पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही लेके घुमा जाएगा, मतलब इसके द्वारा, यानी फिर से फ्री रेडियल बन जाएगा इसका। और फिर इसको स्टेबिलिटी दिलाने के लिए कौन आएगा सर, फिर इसको स्टेबिलिटी दिलाने के लिए क्लोरीन आएगा, है ना, प्योर क्लोरीन आएगा। प्योर क्लोरीन आया, ध्यान देंगे, फिर से वही कहानी, फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, मतलब फिर से रेडियल पहले बनाएंगे सब, तो रेडियल बना लिया और फिर से यहाँ से H क्या हो जाएगा, एक फरार हो जाएगा यहाँ से, तो HCl निकल गया, तो फिर से क्या मिलेगा हमको सर, यहाँ पे मिल जाएगा CCl2, ठीक है ना। CCl नहीं, यहाँ पे 2 था 3, ये क्या हो गया भाई, पर सेकंड गड़बड़ा गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया तो गलती से मैंने यहाँ पे CH2 लिख दिया था, पहला वाला हाइड्रोजन गया था, है ना, जब पहला गया था तो मैंने उसी के साथ उसको भी भेज दिया था। यहाँ पे CH3Cl बना था, तो फिर क्या हुआ था कि ये H2 फिर Cl, फिर H2Cl2 बन गया था, CH2H2Cl2, फिर यहाँ पे क्या आया, फिर यहाँ से हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे बन गया है CHCl3। एक्चुअल में मैं हाइड्रोजन को क्यों हटा रहा हूँ, शिट, अब हाइड्रोजन से थोड़ी ना होगा, यहाँ पे एक्चुअल में कनेक्शन किससे होगा, एक्चुअल में कनेक्शन होगा इसके साथ, सही है सब, है ना, इसी के साथ होगा। यहाँ पे HCl आएगा ही नहीं, यहाँ पे तो एक्चुअल में कनेक्शन किससे होने वाला है, CHCl2 से होने वाला है, सब सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHCl3, ठीक है ना, ये बन जाएगा। और फिर से एक क्लोरीन का रेडियल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, फिर से रिएक्शन होने लगेगी तब, है ना। फिर से क्या होगा कि फिर से यहाँ पे देखेंगे CCl3 और यहाँ पे H अलग कर लो, और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरीन रेडियल है यहाँ पे प्रेजेंट, तो फिर से ये H के साथ क्या हो जाएगा, फरार हो जाएगा। जब फरार हो जाएगा तो उस केस में क्या बनेगा सर, यहाँ पे CCl3 पे रेडियल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यानी रेडियल के फॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से HCl। और अगले केस में क्या होगा कि भाई फिर से CCl3 जो रेडियल के फॉर्म में है, इसके लिए कौन आएगा, फ्रेश क्लोरीन आएगा, ठीक है ना। ये फिर से अपने आप को रेडियल में कन्वर्ट करेगा और जाके किससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CCl4 और CCl4, और यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन का रेडियल। लेकिन अब ये क्लोरीन का रेडियल इससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, रीज़न क्योंकि अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से रिएक्शन चलती जाएगी। ओके, कैसे चल रहा है, और यही है आपका चेन प्रोपोगेशन स्टेप। समझ में आया ना कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप था, ये कंप्लीट कहाँ हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे, ये कंप्लीट यहाँ पे हुआ है ना। लेकिन जो ही कंप्लीट हुआ है तुरंत सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो गया है ना। फिर जब सेकेंड स्टेप हुआ है स्टार्ट, तो ये कहाँ तक चला है, ये चला है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक, और यहाँ पे जाके ये ख़त्म हो गया है तुरंत ही। तब क्या हो गया है, तीसरा स्टेप चालू हो गया है ना, जहाँ जहाँ यहाँ CL बन रहा है, इसका मतलब वो स्टेप्स है, ठीक है।
फिर क्या हुआ है, फिर अगले केस में देखो, अगले केस में यहाँ तक चला है ये, और फिर चौथा स्टेप स्टार्ट हो गया है, चौथा स्टेप स्टार्ट हुआ और इसका हमको आंसर क्या मिला, ये मिला है ना। तो ध्यान से देखेंगे तो क्या क्या मिला है सर। सबसे पहले हमारे पास था क्या, सबसे पहले हमारे पास था CH4 है ना, CH4 से फिर क्या हुआ CH3Cl, फिर इसके बाद क्या हुआ CH2, फिर Cl2, फिर CH3 है ना, और फिर यहीं से क्या मिला हमको CCl4। तो ये हमारे पास टोटल आउटकम्स आए हैं। ओके, आई बात समझे। और रिएक्शन कंप्लीट कहाँ पे होगा, तो रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होगा, ठीक है ना। और इन सभी केसेस में हमको ध्यान देना है कि हमेशा सूर्य का प्रकाश उपस्थित होना चाहिए, यानी हर जगह पे Hb प्रेजेंट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब ध्यान से देखेंगे, इसी में हमारे पास तीसरा भी स्टेप आता है। तीसरा स्टेप कहाँ से आता है, जैसे ध्यान से देखेंगे तो पहले में चले जाइए, पहले में जाइएगा, पहले में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक क्लोरीन रेडियल बचा हुआ था, क्लोरीन का रेडियल बचा हुआ है। और जब सबसे अंतिम स्टेप में जाएंगे तो यहाँ भी क्या है, एक क्लोरीन रेडियल बचा हुआ है ना। अब ध्यान से समझिएगा, होगा क्या, यहीं से थर्ड स्टेप मतलब सॉरी तीसरा कहानी स्टार्ट होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं चैन टर्मिनेटिंग स्टेप। अब चैन टर्मिनेटिंग स्टेप है क्या, इसको देखिएगा। चैन टर्मिनेटिंग स्टेप में ये होता है कि वो जो दोनों के दोनों फ्री रेडियल थे, है ना, ये क्लोरीन जो फ्री रेडियल में था और यहाँ पे ये जो दूसरा वाला क्लोरीन फ्री रेडियल में था, ये दोनों के दोनों क्या कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि अब हाइड्रोजन है ये नहीं है, तो किसके साथ जाएंगे, तो सीधा सीधा ये आपस में क्या कर जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा, यही होता है चैन टर्मिनेटिंग स्टेप, आई बात समझ में। तो ये हमारा लास्ट स्टेप है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब जो प्रश्न आपको ध्यान से समझना है वो ये समझना है कि देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन को लिया है ना, हमने ना ही फ्लोरीन को लिया है और ना ही आयोडीन को लिया है। बस अब दो याद रखो, फ्लोरीन और आयोडीन नहीं रखा है। देखिए फ्लोरीन और आयोडीन नहीं रखा है, क्यों नहीं लिया है, इसका कारण पहले समझ लो, क्योंकि आगे जाके आपको इन दोनों का रिएक्शन देखना है अलग से। क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं था भाई, हम जो भी हाईलाइट बना रहे हैं उसमें सिर्फ क्लोराइड वाला बना पा रहे हैं ना, प्रॉब्लम तो यही है ना, जो भी बन रहा है सब क्लोराइड बन रहा है, एल्किल क्लोराइड ही बन पा रहा है हमारे पास, है ना, फ्लोराइड नहीं बन पा रहा है और आयोडाइड नहीं बन पा रहा है। क्लियर। तो अब ध्यान से देखेंगे तो आयोडाइड में प्रॉब्लम क्या है कि आयोडाइड रिवर्स वाला रिएक्शन देता है, ठीक है ना, या रेसिप्रोकल रिएक्शन में बोल सकता हूँ, बोल सकते हो रिवर्स रिएक्शन या रेसिप्रोकल, ऐसा भी बोल सकते हो। चलो रिवर्स लिख लो, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन शो करता है। जब हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा कि जो बना है वो अगेन फिर पिछले वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जो प्रोडक्ट है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट में। क्लियर। जैसे यहाँ पे मैं इसको साफ साफ लिख दूँ कि यहाँ पे मान लो रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट पहले प्रोडक्ट बना है ना, इन बाद में प्रोडक्ट फिर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, रिएक्टेंट में। तो ये स्थिति दिखा रहा है आयोडीन, यानी इस केस में आप देख पा रहे हैं ना, यानी इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही क्या है, कम है, तो आगे रिएक्शन बढ़ ही नहीं पाएगा, हमेशा पिछले में भाग आ रहा है। और ये क्या है, फ्लोरीन वाले केस में क्या हो रहा है, फ्लोरीन वाले केस में ये हो रहा है कि भाई देखो बहुत विग्रस रिएक्शन है, बहुत फास्ट हो रहा है, समझ पा रहे हैं, बहुत फास्ट हो जा रहा है, तो कुछ पते नहीं चल पा रहा है। क्लियर, इतनी बात याद रखेंगे। तो ये दो कारण रहे कि हम यहाँ पे सूर्य के प्रकाश के द्वारा और एल्केन की मदद से हम लोगों ने क्या नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ पे क्या नहीं बनाया सर, हम लोगों ने एल्किल फ्लोराइड और हम लोगों ने एल्किल आयोडाइड नहीं बनाया, क्योंकि हमको दिख रहा है ना कितने प्रॉब्लम्स हैं इन दोनों में। आगे जाके हम बनाएंगे इनको अच्छे ढंग से, ठीक है, और वही लास्ट होगा इसका, मतलब MOP ऑफ हेलो एल्केन, वही लास्ट में हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो क्यों यहाँ पे नहीं बन पाया, समझ में आ गया ना, चलिए वेरी गुड। तो ये कहानी यहाँ पे क्या हो जाती है, खत्म। अब यहीं से हम देखेंगे भाई, ये तो एल्केन की कहानी हुई, अब हम किससे देखेंगे, फ्रॉम एल्कीन। तो हेडिंग डालेंगे फ्रॉम एल्कीन, क्योंकि मुझे क्या करना था, एल्केन से भी बनाना था और एल्कीन से भी बनाना था। तो फ्रॉम एल्कीन से हमको क्या करना पड़ेगा, तो फ्रॉम एल्कीन यानी एल्कीन पहले लेके आओ, तो मैं एल्कीन लेके आऊँगा। अब इसमें क्या करूँगा, मैं एल्कीन लूँगा, इस एल्कीन को मैं क्या दूंगा, ध्यान से समझना, एल्कीन्स होंगे, इस एल्कीन के अंदर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन हाइलाइट को मिलाएंगे, हाइड्रोजन हाइलाइट, HX को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन हाइलाइट।
तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे हेलो एल्केन। क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्किल हाइलाइड। तो हमें एल्किल हाइलाइड मिल जाएगा। देखो कैसे, चलो समझते हैं, समझा जाए। तो चलो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे CH3 CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। क्या एक एल्किन है, हाँ या ना, डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब एल्किन है ना। अब अरे भाई एल्किन का मतलब क्या, डबल बॉन्ड ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड है तो यहाँ से तुरंत पता चल जा रहा है कि ये क्या है, एल्किन है। भाई इतना तो समझ में आना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एल्किन मतलब होता क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा होना चाहिए, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तब क्या बोलेंगे, एल्काइन। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पे क्या रखा, मैंने यहाँ पे रखा HCl। क्या रख दिया, HCl। क्या रखना था मुझे, यही तो रखना था, हाइड्रोजन हाइलाइड, रख दिया मैंने, बिल्कुल। अब ध्यान से समझेंगे, तो जैसा होगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ से HCl में ये जो H है वो टूटेगा, H प्लस में और Cl माइनस में, ठीक है। अब ध्यान देना, अब होगा क्या कि यहाँ पे जो निगेटिव पार्ट है वो एक रूल के थ्रू जाके इससे अटैच्ड होगा, और उस रूल का नाम क्या है सर, उसका नाम है मार्कोनी-कॉब रूल। आया समझ में। तो यहाँ पे जब हमने HCl को रखा तो HCl दो पार्ट में टूटा, एक तो प्लस और दूसरा माइनस, और ये जो माइनस वाला पार्ट है वो किस पे जुड़ेगा, तो जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट है, यानी ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कोनी-कॉब रूल। यानी ये जो Cl है एक्चुअल में जाके किससे कनेक्ट होगा, किस कार्बन से, भाई देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे एक्चुअल में रूल ये है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाए हैं उनमें से जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो, हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, वो किसके पास जाएंगे, वो उस एटम के पास जाएंगे मार्कोनी-कॉब रूल में, कि भैया जिसके पास हाइड्रोजन क्या हो, कम हो, ज़्यादा वाले के पास नहीं, ज़्यादा वाला मतलब एंटी मार्कोनी-कॉब रूल होगा, है ना, सही है। ध्यान से समझेंगे कि भैया ये जो निगेटिव पार्ट है वो निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे, है ना, यानी यहाँ पे चला जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखेंगे तो उस केस में यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2, और जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे CH2 हो गया, CH2, ध्यान से समझेंगे, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये तोड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 4 था, जब एक इससे बना रहा है, सॉरी यहाँ पे एक्चुअल में गलत कर दिया मैंने, HCl होगा, है ना, यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl, यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तब, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे CH2, तो भाई ये क्यों अनाथ है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो किससे जाकर कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। समझ में आ रहा है, बस ये याद रखना कि नेगेटिव पार्ट किसके साथ जुड़ेगा सर, ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जिसके पास हाइड्रोजन क्या हो, कम हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगा है, मार्कोनी-कॉब रूल, तो यहाँ पे लिख लेंगे मार्कोनी-कॉब रूल, ये रूल है, ठीक है, मार्कोनी-कॉब रूल। यार रोल लिखा गया, अब देखेंगे इसमें क्या होगा, इसमें आप लिखेंगे निगेटिव पार्ट will go to that double bonded carbon atom which has less हाइड्रोजन एटम। क्लियर है, हाँ, तो ये मार्कोनी-कॉब रूल, ठीक है। अब यहीं से अगवा अभी आपको एंटी मार्कोनी-कॉब रूल भी देखने के लिए मिलेगा, तो यही लगले वो ख़त्म कर लेते हैं, है ना।
यहीं पे लिख लेते हैं एंटी मार्कोनी-कॉब रूल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो निगेटिव पार्ट होता है, निगेटिव पार्ट विल go to that एक सेकेंड, go to that double bonded carbon which has more hydrogen, ओके। S2 नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये एंटी मार्कोनी-कॉब रूल है। यहाँ पे जो हुआ है ये किसके थ्रू हुआ है, मार्कोनी-कॉब रूल के थ्रू हुआ है। ठीक है ना। अब इस रिएक्शन को हम फटाफट सही फॉर्मेट में अगर लिखें, इसको हटाओ अभी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो फिर से मैं उसी रिएक्शन को करके दिखाऊं, यहाँ पे CH3 है, फिर यहाँ पे CH है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर CH2 है, ओके। और मैंने यहाँ पे क्या डाला है, HCl। तो उस केस में क्या मिलेगा हमको बताइए, यहाँ पे मिलेगा हमको CH3, फिर यहाँ पे CHCl, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको CH3। ठीक है, हाँ नहीं, एंटी मार्कोनी रूल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मार्कोनी-कॉब रूल लगेगा। बस मैंने यही बताया कि एंटी मार्कोनी-कॉब रूल तो अभी मैंने बस लिखवाया है, आगे जहाँ लगेगा वहाँ पे आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्कोनी-कॉब रूल लगाना है आपको। ओके, क्लियर। ठीक, इतनी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब इस कहानी को और आगे बढ़ाया जाए तो ये पहली चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, ये कैसा है सर, ये एक्चुअल में अनसिमेट्रिकल या अनसेचुरेटेड है ना। ये क्या है, अनसेचुरेटेड, जबकि ये जो बना हुआ है ये क्या है, सेचुरेटेड है ना। इतनी चीज़ आपकी क्लियर हो गई, बिल्कुल। अच्छा, नाम लिख लीजिए, इसका नाम क्या होगा बताइए फटाफट। इसका नाम हो जाएगा सर प्रोपीन, है ना, इसका नाम होगा प्रोपीन। और ये क्या आपने बनाया सर, ये हमने बनाया है 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है ना, तो एल्किन से कैसे हमें बनाना है, क्लियर है। अब एक चीज़ और समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट बनता है, ये भी एक सत्यता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे CH3, ठीक है, और यहाँ पे CH, फिर डबल बॉन्ड था हमारे पास CH2 था ना। यहाँ पे आपने HCl से रिएक्शन कराया तो यहाँ पे आपके सामने क्या मिला था, आपको मिला था CH3 CHCl मिला था, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3। ये एक्चुअल में मार्कोनी-कॉब रूल को फॉलो करता है, तो ये मेजर मिलेगा, मतलब सबसे ज़्यादा यही मिलेगा, सही है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी इतना ही, मतलब पूरे सोल्यूशन के अंदर या पूरा जो रिएक्शन हमें मिलेगा, या सॉरी जो पूरा प्रोडक्ट मिलेगा वो पूरा का पूरा यही होगा, नहीं। कुछ जो होगा वो ऐसा भी होगा जिसमें Cl जो होगा कहाँ पे जाएगा, ऐसे हाइड्रोजन के पास जिसके पास ज़्यादा है, यानी एंटी मार्कोनी-कॉब रूल को भी फॉलो कर रहा होगा। यानी यहाँ पे ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा। मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ कि CH3 CH, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH2Cl, ऐसा भी आपको देखने के लिए मिलेगा। समझ पा रहे हैं, ये भी आपको मिलेगा। लेकिन ये क्या होगा, ये माइनर होगा, यानी बहुत थोड़ा सा होगा, क्योंकि मेज़र में कौन सा आएगा, ये मेज़र वाला होगा। सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, ये। क्लियर, तो ये चीज़ याद रखनी है कैसे होगा ये। बाकी ये क्लियर हो गया है ना। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, है ना। इस चीज़ को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए अब हम किससे करा रहे हैं, फिर से अगर हम मान लीजिए, ये तो हमने किसके साथ कराया, HCl के साथ कराया, ऐसे हम ब्रोमाइड के साथ भी करा सकते हैं। अभी जो हमको मिला है एल्किल क्लोराइड मिला है, अब ऐसे हम क्या बना सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड, तो भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है,
बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लीजिएगा। यहाँ पे सेम कहानी है, CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन होगा HBr से यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, तो हमें जो आउटकम मिलेगा वो क्या मिलेगा, सॉरी यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, CH3, फिर यहाँ पे CH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा Br, और यहाँ पे CH3, ओके ओके। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये जो मिलेगा ये कैसा होगा, ये मेजर होगा, माइनर वाला भी होगा ना, माइनर वाला कितना कौन क्या बनेगा सर, CH3 CH2, फिर यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Br, ठीक है, ये मिलते हुए नजर आएगा, ठीक है ना। क्या हुआ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो ऐसा ही हो रहा है ना कि यहाँ पे देखो H प्लस और Br माइनस, तो निगेटिव वाला किस पे गया है, निगेटिव वाला ऐसे हाइड्रोजन पे गया, सॉरी ऐसे कार्बन पे गया है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे जिसके पास हाइड्रोजन क्या है, कम है ना, ठीक, ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन पे गया है जिस पे हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव वाला तब किस पे गया है, जिस ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास गया है जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है ना। तो मेजर प्रोडक्ट बना है क्योंकि यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। लेकिन जब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे तो देखो यही होगा ना कि नेगेटिव वाला किस पे चला गया है, निगेटिव वाला, इसको मैं दूसरे से दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए निगेटिव वाला किस पे चला गया है सर, CH2 पे चला गया है, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन थे, और ये H प्लस तब किस पे चला गया है सर, ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम थे, तब ये माइनर प्रोडक्ट मिलेगा हमको, है ना, ये माइनर वाला है, क्लियर, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब लगेगा, है ना। तो ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड आप ले रहे हो, है ना, और इसके साथ साथ आप पर ऑक्साइड का यूज कर ले रहे हो, सिंपल हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले रहे हो तब दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने क्या किया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्या ले लिया, पर ऑक्साइड, तब पूरे रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, खेला हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, समझ में आया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, ठीक है। अब देखो देखो कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे सेम लिया, जैसे यहाँ पे सेम, यार यहाँ पे CH2 नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा CH3, फिर यहाँ पे CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या ले लिया CH2, और साथ में क्या ले लिया यहाँ पे HBr, और HBr को अकेले नहीं लिया, साथ में क्या ले लिया, पर ऑक्साइड भी ले लिया, तो यहाँ पे पर ऑक्साइड भी प्रेजेंस है, ओके। तो जब अगर पर ऑक्साइड भी प्रेजेंट होगा तब उस केस में ये जो HBr है जब टूटेगा, जैसे H प्लस और Br माइनस, है ना, तो ये जो Br माइनस है वो किस पे भागेगा, यहाँ पे एक्चुअल में उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसपे हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना, और ये जो पॉजिटिव वाला है तब कम वाले के पास भागेगा। तब आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तब इस रिएक्शन का जो आउटकम नज़र आएगा वो कुछ ऐसा नज़र आएगा कि यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 Br, और ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, है ना, समझ में आया। माइनर भी बनेगा जहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, है ना, ये क्या है, ये तो मेजर प्रोडक्ट बना। माइनर वाले में क्या होगा कि CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा Br, और यहाँ पे CH3, लेकिन ये बहुत थोड़ा सा बनेगा, समझ में आया, यानी माइनर, क्लियर, ये याद रखेंगे। तो ये कब के लिए है, जब क्या होगा, ब्रोमाइड के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्या आप देखेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अगर आप पर ऑक्साइड ले रहे हैं तब आप कौन सा रूल लगाएंगे, यहाँ पे देखो एंटी की स्पेलिंग गलत लिख दी गई है, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे एंटी, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, ओके। नॉर्मल केसेस में मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना, लेकिन जब आपने पर ऑक्साइड ले लिया तो क्या लगा देंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपका ये खेल क्या हो जाएगा, खत्म। तो हमने क्या देख लिया, हमने आज की क्लास में, अभी आज की क्लास में अब तक भी क्लास बंद नहीं होगी, परेशान मत होइएगा, क्लास बंद होगी, ठीक है। तो हमने ये देखा कि किस तरीके से हम लोग हेलो एल्केन को क्या करिए हैं, बनाए हैं, किसकी मदद से, हाइड्रोकार्बन्स की मदद से, है ना, हाइड्रोकार्बन्स की मदद से, ठीक है। अब इस हाइड्रोकार्बन्स में थे किसकी क्या क्या आया था, एक तो एल्केन आया था, है ना, और दूसरा क्या आया था, एल्कीन, है ना। अब एल्केन के अंदर क्या था सर, सूर्य का प्रकाश यानी Hb लिया गया था, और स्पेशली क्या था, क्लोरीन, क्या लिया गया था, क्लोरीन। लेकिन एल्कीन के केस में क्या हुआ, एल्कीन के केस में नया क्या मिला आपको सर, मार्कोनिकॉफ रूल, है ना, मार्कोनिकॉफ रूल मिला, ओके। और जब हम क्या लेंगे,
जब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ क्या लेंगे, पर ऑक्साइड, है ना, पर ऑक्साइड अगर ले रहे हैं तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, एंटी मार्कोनी-कॉब रूल। तो ये दो चीज़ें हमारे लिए क्या थी, नई थी। ओके, हाँ फिर से एंटी हमने गलत कर दिया, सही है, क्या ही करें हम। हमको लग रहा है हम लिख रहे हैं, लिखा नहीं रहा उस पर, ठीक है, हाँ खाली टी। ओके, तो ये हमारा यहाँ से क्या हो गया, खत्म। अब हम सेकेंड नंबर पे पहुँचते हैं। सेकेंड नंबर पे हम कहाँ पहुँच रहे हैं, सेकेंड नंबर पे पहुँच रहे हैं। अब हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे फ्रॉम एल्कोहल। इन दूसरा तरीका हमारे पास, फ्रॉम एल्कोहल, यानी एल्कोहल से अब हम क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन, ठीक है ना। अब एल्कोहल से बनाने, पहले एल्कोहल का तरीका जानते हो, एल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ROH। ओके, ROH होता है। अच्छा, एल्कोहल से जो बनाने के तरीके हैं वो कई सारे हैं। सबसे पहला तरीका इसमें भी फर्स्ट, यानी ए से रिप्रेजेंट कर लो, और वो है हमारे पास बाई, मतलब एल्कोहल लेके आएंगे और एल्कोहल का संपर्क किससे कराएंगे, हाइड्रोजन हाइलाइट से, है ना, तो HX। दूसरे नंबर पे चले जाओ, दूसरे नंबर पे चले जाओ, तो हम अगर दूसरा तरीका क्या लेंगे, PCl3, PCl3 से इसका संपर्क कराएंगे। फिर तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका बाई PCl5, ये क्या है, ये आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है ना, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। और ये क्या है, ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है ना। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये तो हमारा सी वाला पोर्शन है। सी वाले में हम किससे रिएक्शन कराएंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का, किससे सर, ROH यानी एल्कोहल का। ओके, और चौथा भी हमारे पास है, चौथा यानी डी वाला पॉइंट, वो हम किससे कराएंगे, तो SOCl2 से, थायोनिल क्लोराइड। ओके, बाई SOCl2, ओके, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले एल्कोहल, और उसके साथ किसको ले लेंगे, किसको ले लेंगे, हाइड्रोजन हाइलाइट को। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन को देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे कि हमारे पास होगा ROH और फिर क्या होगा HX, रिएक्शन होगा। रिएक्शन में आप सबको दिख रहा है कि यहाँ पे सीधा सीधा क्या होने वाला है सर, ये OH और H निकल जाएगा पानी के फॉर्म में, और ये X जाके इस R से जुड़ जाएगा। तो RX बनने का मतलब क्या बन गया, हेलो एल्केन यानी एल्किल हाइलाइट बन गया। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, RX, और साथ में पानी निकलता हुआ नज़र आएगा। ठीक है ना, ठीक ठीक। तो अब जैसा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से पानी निकल रहा है ना, तो इस केस में पानी निकालने वाला भी तो कोई चाहिए, है ना, जो क्या कर सके, जो एक्चुअल में पानी को निकाल सके। तो इस केस के लिए हम क्या लेंगे, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट को बुलाएंगे, है ना, जो कि क्या करे, पानी यहाँ से निकालने में हेल्प करे। और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट और कोई नहीं होगा बल्कि होगा ZnCl2, हमारा और आपका नया नया चहेता ZnCl2, जिंक क्लोराइड। हम जानते हैं कि आपने पहली बार देखा होगा, है ना, ठीक। तो ये हमारे पास नया चहेता आ चुका है पानी निकलवाने वाला, और उसका नाम है जिंक क्लोराइड। ठीक है, अब फटाफट इसको बुलाते हैं और केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। तो हमने कोई लिया जैसे CH3OH ले लिया, ये बताइए क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, ये मेथिल अल्कोहल है। और यहाँ पे ले लिया मैंने HCl, ठीक है, HCl। अब रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान देंगे यहाँ पे एक्चुअल में कौन प्रेजेंट है, ZnCl2। ये क्या करेगा, ये इस मेथिल अल्कोहल में से OH और इस हाइड्रोजन क्लोराइड में से हाइड्रोजन को क्या करेगा, निकाल देगा।
निकाल के यहाँ पे H2O के रूप में कन्वर्ट कर देगा और क्या बचेगा सर, बचेगा CH3Cl। ठीक है ना, ये क्या है अपना, यही है एल्किल क्लोराइड। ठीक है, यही है एल्किल क्लोराइड। क्लियर है। अब ये जो आपने लिया है अल्कोहल, ये बता सकते हैं क्या है सर, ये 1 डिग्री अल्कोहल है ना। चलिए 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल के बारे में आप सब लोगों को पता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए OH ग्रुप अगर ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसका एक पड़ोसी कार्बन है तो उसे हम 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, है ना। ये सब बातें पता होंगी आपको। और मान लीजिए अगर हमारा जो कार्बन है, सॉरी हमारा जो OH है ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको पीछे लेते हैं, हाँ भाई, यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे ध्यान देंगे इतना ले लिया मैंने OH, ठीक है, और यहाँ पे C, ठीक है ना, इसको लिया। बाकी आप हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है HCl है, ओके। और यहाँ पे फिर से डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या लिया मैंने, जिंक क्लोराइड लिया, ओके, जिंक क्लोराइड। तो इस केस में क्या होगा, फिर से यहाँ से OH और यहाँ से H, है ना, यहाँ से H निकल जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से पानी फिर से निकल जाएगा। और फिर क्या मिलेगा हमको सर, मिलेगा हमको यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे ये Cl कहाँ पे आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, है ना। तो हमको मिलेगा कुछ ऐसा कि यहाँ पे C3 हो जाएगा, है ना, C3 नहीं C4 एक्चुअल में, यहाँ पे C4, ध्यान देंगे यहाँ पे C4 और ये C4 कनेक्टेड होगा C से, और इस C से दो लोग कनेक्टेड होंगे, एक तो Cl और दूसरा वाला C, है ना। अब ये कैसा बना, ये सर ये सेकेंड या क्या बोलते हैं सेकेंडरी हेलो एल्केन बोला, है ना, या सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड दिख रहा है, ये सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड बना। किससे बना, सेकेंडरी अल्कोहल से, सेकेंडरी अल्कोहल से। क्लियर है, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बना, सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड। ओके, इस चीज़ को पकड़ पा रहे हैं, है ना। अच्छा, इसका नाम लिखना चाहें और इसका नाम लिखना चाहें तो इसका नाम क्या होगा बता सकते हैं। बिल्कुल सर, इसका नाम हम अभी 2 सेकंड में बता देंगे सर। एक तो पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब 1 मेथिल, है ना, छूटा हुआ कार्बन होगा ना वो, तो 1 मेथिल। और कितने कार्बन है टोटल, 4 नहीं 5 है, 5 है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे पेंट, और सब सिंगल बॉन्डेड है तो क्या जोड़ देंगे N, और फिर क्या है OH यानी अल्कोहल ग्रुप है तो OL, है ना, तो 1 मेथिल पेंटेनॉल। ओके, इसका देखेंगे, इसमें 4 एक 5 कार्बन है, एक छूटा हुआ कार्बन है, तो कितने पे छूट रहा है, पहले पे, तो 1 मेथिल। लेकिन सर उससे भी पहले कौन आ जाएगा, क्लोरो, क्योंकि ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम किया जाता है ना, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट ही है। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे 1 क्लोरो 1 मेथिल, ठीक है। अच्छा सॉरी यार, यहाँ पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन बन जाएगी जल्दीबाजी के चक्कर में। जी आई अंडरस्टैंड। एक्चुअल में यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक साथ आ जाएगा, है ना, और दूसरे नंबर पे क्लोरीन छूट रहा होगा। ओके, तो ये होगा 2 क्लोरो, ठीक है ना, 2 क्लोरो और 6 कार्बन हो गए, तो इस केस में क्या डाल देंगे हेक्सेन, ठीक है ना, 2 क्लोरो हेक्सेन, ये मिल गया हमको। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। और यहाँ पे भी सेम कहानी होगी, देखिए यहाँ पे भी तो ऐसा होगा, यहाँ पे भी टोटल 6 कार्बन है, यहाँ पे भी हेक्सेन ही बनेगा, मतलब हेक्सेनॉल बनेगा, है ना, और दूसरे नंबर पे छूट रहा होगा, बस इतना ही है। यहाँ पे एक्चुअल में नॉमेनक्लेचर में हमसे बड़ी मिस्टेक हो गई, ठीक, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेक्स, फिर N और 2 नंबर पे ऑल, ठीक है ना, तो हेक्सेनॉल। ओके, तो सेकेंडरी अल्कोहल से भी क्या मिल गया हमको, सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड। ऐसे मान लेते हैं कि हमने टर्सरी अल्कोहल ले लिया, तब टर्सरी अल्कोहल जैसे यहाँ पे एक कार्बन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और मान लीजिए इस कार्बन से 2 कार्बन और अटैच्ड हैं ऊपर और नीचे, और फिर यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, और फिर मैंने HCl के साथ इसका क्या करा दिया रिएक्शन, तो क्या मिलेगा हमको भाई ZnCl2 को ऐसे बुला के रखना, ठीक है ना, बिना इसके रहे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से क्या होगा OH और H निकल जाएंगे, है ना, तो H2O बना देंगे, और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो Cl है जाके कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा C और यहाँ पे आ जाएगा Cl, और यहाँ पे एक कार्बन ऊपर और एक कार्बन नीचे। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कैसा क्लोरीन बन गया, यहाँ पे
सॉरी ये क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है इसके पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इसके 2 पड़ोसी कार्बन है। और ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये क्या बन गया, ये बन गया सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड, सॉरी टर्सरी बन गया, सेकेंडरी कहाँ से बोल दिया, 3 जुड़े हुए हैं, 2 नहीं जुड़े हुए हैं। देखिए एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक बगल में, है ना, 3 जुड़ गए तो इसलिए क्या हो गया, टर्सरी एल्किल हाइलाइड। ठीक है, बिल्कुल। और ये किससे बना है, खुद देख सकते हैं आप, ये टर्सरी एल्कोहल से बना है ना। इनका नाम लिख लेते हैं। इनका नाम अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक पेरेंट कार्बन चेन बनेगा, है ना, और एक छूटा हुआ कार्बन है ना। तो कितने पे छूट रहा है, 2 पे, तो 2 पे छूट रहा है, तो 2 पे मेथिल, ठीक है। और 4 कार्बन है तो इस केस में क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, है ना। और फिर क्या डाल देंगे, OH। लेकिन कितने नंबर पे, ये दूसरे पे है ना, तो इसको भी डालना पड़ेगा, पहले पे है नहीं कि आप डायरेक्ट लिख दो, तो यहाँ पे लिखो 2 और फिर लिख दो ऑल। ओके, अच्छा इस केस में यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी सेम कहानी है। यहाँ पे देखो, यहाँ की कहानी को अगर हम समझे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फटाफट देखो, इसका भी वही खेल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे मेथिल, या 2 पे पहले क्लोरो लिखो, 2 पे क्लोरो होगा, है, और फिर 2 पे मेथिल, 2 पे मेथिल, ओके। और यहाँ पे 4 कार्बन बचेंगे तो 4 में क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हमारा इसका भी नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, क्लियर, आया समझ में। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। अब ध्यान से समझेंगे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, क्या कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पे हम बार बार क्या ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं, और अगर हम HCl के साथ किसको ले रहे हैं, ZnCl2 को ले रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा HCl और ZnCl2, ठीक है ना, मिल के क्या बनाते हैं, तो मिल के बनाते हैं ल्यूकस रीएजेंट, ठीक है ना, रीएजेंट। इसको पूरा मिला के क्या बोला जाता है, ल्यूकस रीएजेंट। ठीक है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज किया जाता है, क्या करने के लिए, ल्यूकस टेस्ट के लिए। किस चीज़ के लिए, ल्यूकस टेस्ट के लिए। मैं थोड़ा सा आपको इस यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहूँगा। ल्यूकस टेस्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। अब ल्यूकस टेस्ट में मतलब ये टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है, तो एक्चुअल में ये जो टेस्ट है वो अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना, अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। सर मतलब नहीं समझे, एक बात समझना यार ध्यान से। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने एक बार क्या लिया था, एक बार हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया, फिर सेकेंडरी अल्कोहल लिया, है ना, तो प्राइमरी अल्कोहल ले रहा हूँ कि सेकेंडरी, मतलब उस केमिकल रिएक्शन के अंदर प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है कि सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्सरी अल्कोहल है, इसी चीज़ को क्या बताएगा, ल्यूकस टेस्ट बताएगा। ठीक है ना, एक बार थोड़ा अच्छे से समझ लो। देखो यहाँ पे ल्यूकस टेस्ट अगर कर रहे हो तो याद रखना किस रिएजेंट का यूज करोगे, तो उसके लिए आपको लेना होगा ल्यूकस रीएजेंट को, ठीक है, रीएजेंट को। अब ध्यान देना, ल्यूकस रीएजेंट कौन होगा सर, वो होगा HCl और ZnCl2 दोनों मिलके, ओके, यही हमारे ल्यूकस रीएजेंट कहलाते हैं। ठीक, अब मान लो मैंने कोई अल्कोहल लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल को मैं इस ल्यूकस रीएजेंट के साथ रिएक्ट कराऊंगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक तो पानी मिलेगा, है ना, एक तो पानी मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा हमें, दूसरा हमें कोई एल्किल हाइलाइड मिल जाएगा, है ना, एल्किल हाइलाइड मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये जो होगा पूरा का पूरा धुआं वाला होगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, धुआं हो जाएगा, एकदम ब्लर हो जाएगा। समझ पा ना, जो सोल्यूशन मिल रहा है वो कैसा हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, और वो भी क्विक होगा, वो भी क्या होगा, क्विक। मैंने बस क्विक ब्लर लिख दिया, तो इतने से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्विक क्या हो गया, ब्लर, यानी धुआं हो जाएगा यहाँ पे, और वो भी तुरंत। तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि यहाँ पे कौन सा अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने टर्सरी अल्कोहल की जगह पे सेकेंडरी अल्कोहल यूज किया है, क्या लिया है, सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं, फिर इस ल्यूकस रिएजेंट के संपर्क में लेके आ रहे हैं, तो ये अगेन हमको H2O
और एल्किल हाइलाइट देगा, ये तो आप सबको पता है, एल्किल हाइलाइट बनेगा और H2O निकलेगा, लेकिन ये क्विक नहीं होगा, ये 5 मिनट लगेगा, यानी तुरंत नहीं ये धुआं देगा, ठीक है ना, 5 मिनट टाइम लेगा, तब जाके क्या होगा, ये ब्लर होगा, ठीक है ना, धुआं, ठीक है, यानी ब्लरी, यहाँ पे लिख दो ब्लरी हो जाएगा सोल्यूशन, ओके। और अगर मान लीजिए आपने क्या ले लिया, प्राइमरी एल्कोहल, ध्यान देना, तो प्राइमरी एल्कोहल और फिर ल्यूकस रिएजेंट लिया और आपने रिएक्शन कराया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं, केसेस समझ लेंगे, इसको मैं ऐसे मिटा दूँ, केसेस समझो, ठीक है। यहाँ पे पहला केस ये बनेगा कि हम नॉर्मल टेम्परेचर पे ले रहे हैं, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे यदि हम लेंगे तो उस केस में ध्यान से समझेंगे, रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है, यानी हम इसको कराने के लिए, मतलब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कि मतलब एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल ले लिया और ल्यूकस रिएजेंट ले लिया और आप देख रहे हो कि ब्लरी हो रहा है कि नहीं, तो कोई ब्लर इमेज नज़र नहीं आ रही, यानी कोई धुआं नज़र नहीं आ रहा है नॉर्मल टेम्परेचर पे। लेकिन अगर आपने क्या किया, हीट दिया, इसको क्या दिया, हीट दिया, तो 30 मिनट लगेंगे, तब जाके ये एक ब्लरी इमेज देगा। ब्लरी इमेज समझ पा रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे धुआं नज़र आएगा। और वो भी इंपॉर्टेंट ये है ना कि ये जो 5 मिनट आप देख रहे हो ना, ऊपर 5 मिनट या यहाँ पे 30 मिनट, इन दोनों में समझना, इन दोनों केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, सेक करना पड़ेगा, है ना, हाँ, मिक्स करना पड़ेगा, मतलब बार बार आपको क्या करना है, ऐसे ले लेना है चम्मच और चम्मच से ऐसे क्या कराना है, ऐसे मूव कराते जाना है, ओके। और इसमें 5 मिनट लगातार करना है, इसमें तो बेचारा 30 मिनट तक आप करोगे, तब जाके ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो आई होप समझ गए होगे आप क्या मैं कहना चाहता हूँ, ठीक। तो ल्यूकस रिएजेंट की मदद से हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है, ओके। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड वाले पे, यहाँ से ये कहानी खत्म होती है, अब सेकेंड वाले पे चलते हैं। भाई अल्कोहल का हम लोगों ने किसके साथ रिएक्शन करा लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करा लिया या हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ करा लिया, और हमें पता चल गया कि कैसे हम वहाँ से हेलो एल्केन प्राप्त करेंगे। अब हम दूसरे नंबर पे जाते हैं, और वो दूसरा नंबर क्या था, बाई PCl3, कि PCl3 लेंगे कि PCl5। चलिए सबसे पहले PCl5 ले लेते हैं। भाई आगे हो या पीछे बतिया एक है ना, मतलब पहले हम करें चाहे बाद में करें, है ना, PCl3 से भी करना ही है, PCl5 से भी करना है, उतने देर में हो गया होता, इतने देर में आपको एक्सप्लेन करना पड़ा, ठीक है। अब ये देखो बड़ा आसान है, बस इसके मैकेनिज्म को पकड़ लो, काम खत्म। मैकेनिज्म अगर नहीं पकड़ना है, इसमें बड़ा सिंपल है, ये ROH है, यहाँ पे PCl5 ले लो, ध्यान देना अल्कोहल के संपर्क में ही लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सबसे पहले तो RCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, RCl। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद पहले तो RCl सही से लिखा है, R पिया हुआ लग रहा है यहाँ पे, RCl, ओके, ठीक है। पहला तो RCl बनेगा, दूसरे नंबर पे हमको मिलेगा POCl3, क्या बनेगा, POCl3, और तीसरे नंबर पे क्या मिल जाएगा, HCl। थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं, कहाँ चला गया यहाँ पे, यानी यहाँ पे मैंने ROH लिया, ठीक है, ROH रिएक्शन कराया किसके साथ, PCl5 के साथ, ओहो PCl5 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो RCl मिलेगा, POCl3 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, HCl, ओके। अब देखो कराओगे कैसे, इसको बड़े अच्छे ढंग से समझना, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बस आप एक ट्रिक लिख लो, मतलब ट्रिक नहीं है, ये एक बस तरीका बताया जा रहा है। यहाँ पे R लिखो, फिर O लिखो, यहाँ पे H लिखो, एक्सपेंड कर दिया, और यहाँ पे देखो ये PCl5 है ना, PCl5 के साथ रिएक्शन कराना है, तो देखना PCl, यहाँ पे PCl3 लिखो, क्या लिखो, PCl3, और चूंकि 5 है तो एक Cl इधर, एक Cl इधर, ठीक है। अब क्या करो, अब इसको, ओहो, इसको कर लो एक साथ, देखो हो गया, इसको कर लो एक साथ, हो गया, और ये देखो एक साथ, हो गया कि नहीं हो गया, तीनों आउटकम मिल गया कि नहीं मिल गया। ये देखो RCl, POCl3 और HCl बन के तैयार, ठीक ठीक। तो इस तरीके से हम लोग PCl5 से करेंगे, आई होप समझ में आ गया। अब PCl3 से किया जाए, है ना। अब चाहो तो आप यहाँ पे बना सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो तो। यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया
CH3CH2 और यहाँ पे क्या ले लिया OH ले लिया और यहाँ पे PCl5। बताओ फटाक से क्या बनेगा। सिंपल है सर, यहाँ पे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस वही तरीका अपनाना है। देखो मैं तरीका जो बताया हूँ CH3CH2 यहाँ पे O लिखो, फिर यहाँ पे क्या लिख दो H, यहाँ पे लिख दो PCl3 और यहाँ पे क्या लिख दो Cl और इधर एक दूसरा Cl, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको C2H5Cl, हाँ या ना, फिर POCl3 ये तो फिक्स रहता है और तीसरा HCl ये भी फिक्स रहता है। तो ये क्या है फिक्स है, देख रहे हो ना, ये बार बार यही मिलेगा हमको, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब हम अगले केस पे चलते हैं। अब हम किससे रिएक्शन कराएंगे बाय PCl3। चलो देखो PCl3 से कराते हैं, ये तीसरे नंबर पे हम देखेंगे। ओके, PCl3 से अगर हम कराएं तो क्या होगा, बड़ा सिंपल है ये भी। यहाँ पे हमको क्या लेना है, यहाँ पे ROH लेना है ना, रिएक्शन कराना है PCl3 से। वो पीछे थोड़ा सा लिखते हैं, PCl3 हाँ PCl3 ROH। ओके, अब देखिएगा क्या होगा, रिएक्शन होगा तो यहाँ पे पहले चीज़ तो आपको पकड़ लेना है। देखिए यहाँ पे 3 Cl है ना, ये तीनों Cl हमको दे देना है इस R को, तीनों Cl दे देना है। यानी यहाँ पे बनेगा तो RCl बनेगा, RCl, लेकिन तीनों आ गए हैं तो इसलिए हमको 3 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। इस केस में हमको 3 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला, ये तीनों हमको देने पड़ेंगे, ये तीनों क्लोरीन इस फॉस्फोरस के पास जो है, इसको क्या करना पड़ेगा, इस R को देना है। तो इस केस में R को भी तो 3 होना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैंने 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस केस में हुआ क्या कि O भी 3 हो गया, H भी 3 हो गया, और बचा मेरे पास क्या है, एक ठो P। तो क्या होगा, H3 हो जाएगा, फिर P बनेगा और फिर O बनेगा और फिर 3, यही होगा कि नहीं होगा। तो H3PO3 ये बच जाएगा। सिंपल है कि नहीं है, ठीक है। तो बस यही होगा 3RCl और H3PO3। क्लियर। अब इसका हम करके देख लेते हैं, मतलब यहाँ पे रिएक्शन करा देते हैं चौथे नंबर पे, सॉरी यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं। मान लो यहाँ पे है हमारे पास C2H5OL एथिल अल्कोहल और PCl3 से हमने रिएक्शन कराया, तो क्या बनेगा सर, 3C2H5Cl बन जाएगा और यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, H3PO3। इसको याद कर लेंगे। ओके, ये क्या है, फिक्स है, ये क्या है, फिक्स, ये बार बार मिलेगा। क्लियर है, ठीक। तो आई थिंक आप ये भी समझ गए। तो ये तीसरा वाला पोर्शन था जो कि आपका क्लियर हो गया, है ना। अब चौथा बचता है, चौथे के लिए हमारे पास जगह कहाँ है, यहीं पे है, ये डी वाला, है ना, डी वाला। तो अल्कोहल वाला खेल क्या हो जाएगा, खत्म। चलो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे बाई SOCl2। SOCl2, तो SOCl2 का देख लिया जाए। SOCl2 मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, थायोनील क्लोराइड। बोला था ना मैंने पहले ही, थायोनील क्लोराइड। चलिए थायोनील क्लोराइड से हम रिएक्शन कराते हैं और देखते हैं। थायोनील क्लोराइड से अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे सिंपल ROH है हमारे पास, ROH रिएक्शन होगा SOCl2 से, SOCl2 से रिएक्शन होगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा यहाँ पे RCl। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे पेरिडीन के उपस्थिति में होगा, ठीक है ना। पेरिडीन अगर नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है वो। ओके, पेरिडीन की उपस्थिति में आपको कराना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, SO2 और यहाँ पे क्या होगा, HCl। ओके, ध्यान से देखेंगे। HCl क्या है, गैस है। पहली चीज़ तो ध्यान देंगे, HCl क्या होगा, यहाँ पे गैसियस फॉर्म में मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी कैस फॉर्म में मिलेगा, गैसियस फॉर्म में। और दोनों गैस हैं तो दोनों फरार उड़ गए, तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ RCl। यानी यहाँ पे सिंपल हमको एल्किल हाइलाइड मिल गया, है ना, या एल्किल क्लोराइड बोलो यार, है ना, एल्किल क्लोराइड मिल गया। तो अगर एल्किल क्लोराइड ही केवल मिला, यहाँ पे एल्किल क्लोराइड ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये भी प्योर मिलेगा।
क्योंकि जो प्रोडक्ट बना उसमें तो 2 गैसेस थी और दोनों क्या हो गई, उड़ गई। तो इसलिए क्या हो गया, ये प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ यही बचेगा और ये अकेले रह जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग डैशजेंस प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है ना, डैशजेंस प्रोसेस भी बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने सभी लोगों को देख लिया, सभी मतलब एक तो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स की मदद से देख लिया कि कैसे हेलो एल्केन बनाएंगे, और दूसरा हमने किसकी मदद से देख लिया, एल्कोहल की मदद से। एल्कोहल में कितने लोग आए, 4 लोग, ठीक है ना। अब मुझे लगता है कि आपको मुजबानी याद हो गया होगा, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ, चूंकि मेरे पास जितने भी पेजेस थे वो क्या हो गए हैं, ख़त्म, है ना। मैं आज की क्लास को यहाँ पे एंड करूँगा। एक बार आप पुनः शुरू से देख लेंगे, है ना, और नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो सब रिवाइज करा दूँगा। ओके, शुरू से आ जाओ बेटा। यहाँ से स्टार्ट हुआ था कहानी, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, नहीं काम ही नहीं कर रहा है। देखिए, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने आज पढ़ा है। टोटल 10 पेज पढ़ाई हो गई आज हमारी, ठीक है। ये ऐसे चलते गया है। एंटी मार्कोनी कर्व रूल, HBr परऑक्साइड आएगा तभी हम एंटी मार्कोनी कर्व रूल लगाएंगे। मेजर माइनर हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन एल्काइन, मतलब वो क्या था, वो सिर्फ दिखाया गया था। अल्कोहल के अंदर 4 आएंगे, पहला तो एल्किल हाइलाइड, फिर PCl3 PCl5 फिर SOCl2, बारी बारी किया हूँ। तो पहले वाले में क्या आया है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ी है, जिसे जिंक क्लोराइड बोलते हैं, जो कि पानी निकालेगा, ठीक है। बाद में वही ल्यूकस रीएजेंट बन गया है HCl के साथ मिलके, ठीक है। तो ऐसे कहानी चलते गई है। फिर हम लोगों ने PCl5 को निकाला, PCl5 ने बड़े सिंपल तरीके से अपने आप को तोड़ डाला और रिएक्शन बना डाला, ठीक है। फिर हम लोगों ने PCl3 को देखा। PCl3 में हमको 3 से गुणा करना होगा। एक्स्ट्रा पॉइंट यही है, SOCl2 में 2 गैसेस बनते हैं और वो निकल जाते हैं तो प्योर मिलता है। ओके, तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्या होता है यहाँ पे समाप्त। तो यहाँ पे हो गया द एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।